देश भर में चुनावी माहौल है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई। 7वें चरण की 58 सीटों पर आज शाम मतदान पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को इस सवाल का बेसब्री से इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। अगले 5 साल के लिए देश में किसकी सरकार बनेगी और इस लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा चैंपियन। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर 2013 से दिसंबर 2023 तक 67 विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल किए गए। इन 69 चुनावों में से 64 चुनावों में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। केरल में खुलने जा रहा भाजपा का खाता। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक केरल में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 13 से 14 सीटें मिलने जा रही हैं। इस आंकड़े के मुताबिक भाजपा का केरल में खाता खुलने जा रहा है। इसके अलावा यूडीएफ प्लस को 4 सीटें तो एलडीएफ को 0 से 1 सीटें मिलने जा रही हैं। कर्नाटक में एनडीए को 55% वोट मिले हैं। सीटों की बात करें तो एनडीए को 20 से 22 सीटें तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 से 5 वहीं जेडीएस को 3 सीटें मिली हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीटें। एग्जिट पोल सीटों के लिहाज से बात करें तो तमिलनाडु के एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने जा रही हैं, तो वहीं इंडिया को 33 से 37 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को 13 से 15 तो डीएमके को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके को राज्य में 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 गठबंधन मैदान में हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, डीएमके की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक और एआईएडीएमके की अगुवाई वाला सूबे का विपक्षी गठबंधन। एनडीए में बीजेपी के साथ पीएमके, टीएमसी, एम और एमएनके जैसी पार्टियां हैं, तो डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ ही सीपीएम, डीसीके, एमडीएमके और केएनडीके हैं। उधर एआईएडीएमके गठबंधन में डीएमडीके, एसडीपीआई और टीटीके शामिल हैं। तमिलनाडु में एनडीए को 22% वोट। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में इंडिया को 46% तो एनडीए को 22% वोट मिलने का अनुमान है। पिछले चुनावों में कितने सही रहे एग्जिट पोल। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए और यूपीए में कड़ी टक्कर होने की बात कही गई, लेकिन जब नतीजे आए तो यूपीए ने 262 और एनडीए ने 159 सीटें जीती। 2014 और 2019 के आम चुनाव के एग्जिट पोल सही साबित हुए। दोनों ही बार एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था और नतीजों में भी यही रहा। 2014 में बीजेपी ने 282 और 2019 में 303 सीटें जीती। हालांकि 20 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे और चुनावी नतीजे एकदम उलट थे। तब एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया और 189 पर सिमट गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और यूपीए की सरकार बनी। इंडिया और पीडीए की रणनीति जीतने जा रही है अखिलेश। देश में 7 चरणों का मतदान पूरा हो गया है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 14 जून को मंगल के दिन मंगाल होगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीतने जा रही है। ऐसे टटोली देश की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के 912 सर्वे कर्मियों ने 43 दिनों में 22,288 गाँवों और शहरों का दौरा किया। इस दौरान देश की 543 लोकसभा और 3,607 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर 5.5 लाख लोगों से बातचीत की। 295 प्लस का दावा कैसे कर रहा इंडिया गठबंधन ने 295 सीटों का दावा करते हुए यह भी बताया कि कैसे वे इतनी सीटें जीतने जा रही हैं। इंडिया ब्लॉक के मुताबिक गठबंधन को इस राज्य में इतनी सीटें मिलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश 40, राजस्थान 7, महाराष्ट्र 24, बिहार 22, तमिलनाडु 40, केरल 20, बंगाल में टीएमसी समेत 24, पंजाब 13, चंडीगढ़ 1, दिल्ली 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 10, मध्य प्रदेश 7, हरियाणा 7, कर्नाटक 15 से 16। 4 जून को इंडिया घोषित करेगा पीएम पद का चेहरा अरविंद केजरीवाल। एग्जिट पोल से पहले इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक के बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया ब्लॉक 295 सीटें जीतने जा रहा है। वहीं इस बैठक के खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीटें मिला रही हैं और बीजेपी लगभग 220 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 235 सीटें जीतेगा। इंडिया गठबंधन अपने दम पर एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगा। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे अपना पीएम पद का चेहरा 4 जून को घोषित करेंगे। एग्जिट पोल लोकसभा 2024 इंडिया जीतेगा 295 सीटें, खड़गे का दावा।
सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग के बीच इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में 295 सीट से ज्यादा जीतेगा। इलेक्शन 2024 एग्जिट पोल कैसे तैयार हुआ? एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। देश की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के 912 सर्वे कर्मियों ने 43 दिनों में 22,288 गाँवों और शहरों का दौरा किया। इस दौरान देश की 543 लोकसभा और 3,607 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर 5.8 लाख लोगों से बातचीत की। कांग्रेस ने बदला फैसला, एग्जिट पोल में होंगे शामिल। सातवें चरण के मतदान के बीच आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एग्जिट पोल में शामिल होने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, पूर्व निर्धारित एग्जिट पोल पर भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब करने का फैसला लिया है। एग्जिट पोल में भाग लेने के पक्ष और विपक्ष में कारकों पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि इंडिया की सभी पार्टियां आज शाम टेलीविजन पर एग्जिट पोल बहस में भाग लेंगी। एग्जिट पोल रिजल्ट, 7 चरणों में मतदान। अब एग्जिट पोल की बारी। देश में 7 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ। इसके बाद तीसरा चरण का मतदान 7 मई को हुआ। चौथे चरण का मतदान 13 मई को हुआ। इसके बाद 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग हुई। वहीं छठे चरण का मतदान 25 मई को हुआ और आखिरी चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन एग्जिट पोल, 7 चरणों में मतदान। देश भर की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हो रहा है। 7वें चरण का मतदान आज जारी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में शनिवार को 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें पंजाब और यूपी की 13 से 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीट और 1 चंडीगढ़ सीट शामिल है। इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस फेज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र और एक्ट्रेस कंगना रनौत मंडी सीट से मैदान में हैं। इलेक्शन एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर 2013 से दिसंबर 2023 तक 67 विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल किए गए। इन 69 चुनावों में से 64 चुनावों में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। अगले 5 साल के लिए देश में किसकी सरकार बनेगी और इस लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा चैंपियन, इसका सटीक जवाब आपको मिलेगा सिर्फ आज तक पर। आज शाम 5 बजे से आज तक पर एग्जिट पोल की कवरेज शुरू हो जाएगी।